हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे विश्वास स्वरूपम, जो शिव प्रतिमा है, विश्व की सबसे बड़ी, हाल ही में बनाई गई है। तो उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो दोस्तों, जितने भी स्टेचू बने हैं, जो भी प्रतिमाएं बनी हैं, उनसे रिलेटेड क्यों ना कोई क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के टॉपिक से उठा के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में फरवरी में आपने देखा होगा, एक स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बनी थी हैदराबाद में, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे पहले जो अपने सरदार पटेल हैं, उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जितने भी स्टैचू बने हैं, मतलब लेटेस्ट बनते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन अपना सेशन विश्वास स्वरूपम एक नज़र में। और ये है दोस्तों पूरी प्रतिमा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कहाँ पर है, क्यों है, क्या है, कैसे है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन, एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर कि भाई इसमें क्या क्या है। तो जो राजस्थान के राजसमंद में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये निर्माण किया गया है। तो राजस्थान के कौन से ज़िले में, सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा। ये है राजस्थान के राजसमंद ज़िले में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान के राजसमंद में कहाँ पर है ये, तो इसका इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों ये नाथद्वारा है। दोनों पे स्टार लगा लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। और ये प्रतिमा अगर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके जाएं कि भाई किसके नज़दीक है, तो उदयपुर जो ज़िला है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से 45 किलोमीटर की दूरी पर है ये। दूसरी बात है कि भाई इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, वो है 369 फीट ऊंची, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 369 फीट ऊंची है शिव प्रतिमा। और इसका नाम विश्वास स्वरूपम है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इसे 50,000 लोगों ने 10 साल में तैयार किया। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई इसको बनाने में कितना समय लगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 8 साल लगे, 9 साल लगे, 10 साल लगे या 11 साल लगे, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो नाम है, शिव प्रतिमा का जो नाम है, वो क्या है दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये देखिए, राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब इसका नाम जो है वो स्टैचू ऑफ बिलीफ रखा गया था। जैसे कि अपने सरदार पटेल है, उनकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस तरीके से, ठीक है। और ख़ास बात यह कि इस प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से भी दर्शन हो सकेंगे। इसका मतलब ये भी पूछा जा सकता है कितने दूर तक इसके दर्शन हो सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक, ठीक है। निर्माण कार्य पे एक नज़र डालते हैं अपन। निर्माण कार्य का क्या है, तो इसका निर्माण तत्पदम उपवन संस्थान, मतलब कौन से संस्थान ने इसका निर्माण किया है, तो उसका आंसर दोस्तों यहाँ पर है तत्पदम उपवन संस्थान, नाथद्वारा के ट्रस्टी मदन पालीवाल के द्वारा ये करवाया गया है। यह एकमात्र ऐसी शिव प्रतिमा जिसमें 4 लिफ्ट के साथ इसकी ऊंचाई पर जाने के लिए 700 सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया है। तो लिफ्ट और सीढ़ियों के जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 51 बीघा परिसर में इस प्रतिमा को तैयार किया गया। जो इसमें ज़मीन जो यूज में हुई है वो कितने बीघा में है, 51 बीघा परिसर में। कितना टन स्टील काम में आया है, 3,000 टन स्टील काम में आया है। लोहा, स्टील और लोहा, और साथ ही साथ में 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यह प्रोजेक्ट 16 एकड़ एरिया में फैला गया है और इस प्रतिमा का कुल 35,000 वर्ग फीट एरिया को कवर करती है। जो अपन ने बीघा में कितना बताया दोस्तों, 51 बीघा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई है, क्या हुई है। तो प्रतिमा के सामने मुरारी बापू का जो कथा पंडाल है वो बना गया, जो हाल ही में चल रहा होगा। अगर कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो तो न्यूज़पेपर में डेली अपन देखते होंगे कि भाई एक ना एक वो आर्टिकल्स आता है इनका, मुरारी बापू का, ठीक है। तो जो ये कथा है वो कौन सी है, 906वीं कथा है इनकी, जो कि यहीं से शिव प्रतिमा का क्या किया गया दोस्तों, अनावरण, इनॉग्रेशन किया गया है। इस पंडाल में शिव प्रतिमा की रिप्लिका को भी तैयार किया गया है। उस पंडाल के अंदर जहाँ पे ये मुरारी बापू क्या करते हैं, अपना सत्संग वगैरह जो भी है वहाँ पे कथा जो चल रही है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी क्या है अपने विश्वास स्वरूपम से रिलेटेड करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।